नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम वैश्विक हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। पूरे विश्व में भारतीय सेना की ताकत चर्चे में है। पूरा विश्व मानता है कि भारत के सैनिक अन्य देशों के सैनिकों के मुकाबले कई गुना बलवान है। सैन्य ताकत और सैन्य हथियारों के लिए जाने जाने वाला भारत इन दिनों सैन्य मुद्दे को लेकर विश्व पटल पर कई सवालों से घिरा हुआ है। भारत के सैन्य भर्ती को लेकर एक तरफ देश में दंगे, विरोध, इस तरह की घटनाएं हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर विदेशों में कई तरह की अफवाह फैलाई जा रही हैं। साथ ही कई तरह के सवाल भी भारतीय सैनिक व्यवस्था को लेकर खड़े हो रहे हैं। और दुख की बात तो ये है कि सब कुछ बाहरी लोगों की वजह से नहीं हो रहा है, ये सब तो अपने ही देश के युवाओं, विपक्षी दलों के द्वारा किया जा रहा है, जो कि विश्व पटल पर भारत को शर्मसार कर रहा है। जिस तरीके से सेना की एक योजना पर देश भर में आगजनी हो रही है, उसको देखकर लगता है कि विश्व भर में एक प्रयास है कि हमारी सेना की विवेकशीलता, साहस और शौर्य पर सवाल खड़ा किया जा सके। कितनी बार सेना प्रमुख और सेना के बड़े अधिकारियों ने बोल दिया कि अग्निपथ सबके लिए बेहतर है, फिर भी देश के युवाओं को सेना पर भरोसा नहीं। क्या विश्व पटल पर भारत की सेना को कमजोर करने का खेल है अग्निपथ? जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। विश्व पटल पर फैली अग्निपथ की आग, भारत के सैन्य व्यवस्थाओं पर उठ रहे कई सवाल। सैन्य व्यवस्था के लिए विश्व में जाना जाता है भारत। विश्व पटल पर भारत की सेना को कमजोर करने का खेल है अग्निपथ। भारत को विश्व के सामने ठोस पहुंचाने का जरिया बना अग्निपथ। क्या देश के युवाओं को अपने ही देश पर नहीं है भरोसा? अग्निपथ योजना के खिलाफ आज भारत बंद है। कई छात्र संगठनों ने इस योजना के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया है। इसे लेकर आरपीएफ और जीआरपी हाई अलर्ट पर है। हालिया हिंसक घटनाओं के बाद आरपीएफ और जीआरपी काफी सतर्कता बरत रहे हैं। बिहार के 20 जेलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। वहीं यूपी, हरियाणा, बंगाल और अन्य राज्यों में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट है। दरअसल इस अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से ही छात्रों द्वारा प्रदर्शन के नाम पर हिंसक घटनाएं हो रही हैं। इसमें सरकारी संपत्ति से तोड़फोड़, आगजनी आदि शामिल है। प्रदर्शन वाले छात्रों ने अब तक कई ट्रेनों, बसों और वाहनों में तोड़फोड़ के आग के हवाले कर दिया है। भारत बंद को देखते हुए झारखंड में आज सारे स्कूल बंद है। इतनी तोड़फोड़, आगजनी, ये सारी घटनाएं सिर्फ गृह तक सीमित नहीं रही है। ये विश्व पटल पर भारत के लिए एक अलग धुन के रूप में अब सुनाई देने लगा है। जहां भारत हमेशा से ही अपने सैन्य ताकत को लेकर विश्व के सामने गर्व के साथ आंखों से आंखें मिलाकर खड़ा होता है, उसमें सेंध करने की कोशिश अग्निपथ के दौरान देखी गई है। भारत में मची इस खलबली ने विश्व स्तर पर भारत के लिए कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि भारत सैन्य ताकतों पर भारी मात्रा में खर्चा करने के रूप में जाना जाता है, लेकिन अब भारत को लेकर विश्व के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत अपने युवाओं को सेना में भर्ती नहीं दे पा रहा है? क्या भारत की सैन्य व्यवस्था बिगड़ गई है? ऐसे में तमाम कई और गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जिनका जवाब अगर भारत देने की कोशिश करता है तो घर का ही भेदी उसे झुठलाने की पूरी तैयारी कर लेता है। बहरहाल ये अच्छा हुआ कि सेना में भर्ती के लिए घोषित की गई अग्निपथ योजना के बारे में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दृढ़ता के साथ ये कहा कि इसे वापस नहीं लिया जाएगा। ऐसी कोई दो टूक घोषणा इसलिए आवश्यक हो गई थी क्योंकि एक ओर जहां देश के विभिन्न हिस्सों में तमाम युवा आगजनी और तोड़फोड़ करके सरकार को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई राजनीतिक दल इन युवाओं को उकसाने में लगे हुए हैं। इन स्थितियों में ये संदेश दिया जाना अनिवार्य हो गया था कि हिंसा और अराजकता के जरिए सरकार को झुकाया नहीं जा सकता है। अब इसमें कोई संशय नहीं है कि अग्निपथ योजना का जो उग्र विरोध हो रहा है, उसके पीछे कुछ राजनीतिक दलों का हाथ है। ये राजनीतिक दल न केवल अग्निपथ योजना की वापसी की मांग कर रहे हैं, बल्कि झूठ का सहारा लेकर युवाओं को उसी तरह बरगला रहे हैं जिस तरह उन्होंने पहले नागरिकता संशोधन कानून
और फिर कृषि कानूनों के खिलाफ लोगों को भड़काया था। सेना में भर्ती होने के कथित आकांक्षी युवाओं को गुमराह करने में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की भूमिका अब कोई दबी छिपी बात नहीं है। विपक्षी दल इस योजना के विरोध में जिस तरह खुलकर खड़े हो गए हैं, उससे इस संदेह को बल मिलता है कि किसी षड्यंत्र के तहत युवाओं को सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतारा गया है। देश के विभिन्न हिस्सों में अग्निपथ योजना के विरोध में जैसी घोर अराजकता देखने को मिली है, उसे स्वतः स्फुरित नहीं किया जा सकता है। एक क्षण के लिए ये तो समझ में आता है कि राजनीतिक दल अग्निपथ योजना में कुछ संशोधन परिवर्तन की मांग करे, लेकिन उसे सिरे से खारिज करना और सरकार को युवाओं के खिलाफ बताना राजनीतिक बगावत के अलावा और कुछ नहीं है। विपक्षी दल इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकती कि सेना के ढांचे में सुधार की गिनती गहन आवश्यकता है। आखिर जब दुनिया के सभी प्रमुख देश अपने सैन्य ढांचे में व्यापक परिवर्तन करने में लगे हुए हैं, तब फिर भारत को ऐसा ही क्यों नहीं करना चाहिए। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भारतीय सेनाओं के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया लक्ष्य से पीछे ही चल रही है। इससे राजनीतिक दल भी भली भांति अवगत है, लेकिन वे अपने संकीर्ण स्वार्थों को पूरा करने के फेर में न केवल अंध विरोध वाली राजनीति पर चल रहे हैं, बल्कि ऐसा करते हुए राष्ट्रीय हितों को गंभीर चोट भी पहुंचा रहे हैं। इन राजनीतिक दलों को अपने ऐसे शूद्र आचरण पर शर्मिंदा होने के साथ साथ इसका भी भान होना चाहिए कि वे सरकार को नीचा दिखाने के चक्कर में राष्ट्रहित की बलि ले रहे हैं। भारत में फैली इस आगजनी की दास्तां विश्व पटल पर है, जो कि भारत की प्रभुता में सेंध लगाने की एक कड़ी साबित हो रही है और विश्व भर में एक प्रयास है कि हमारी सेना की विवेकशीलता, साहस और शौर्य पर सवाल खड़ा किया जा सके। क्या विश्व पटल पर भारत की सेना को कमजोर करने का ये खेल अग्निपथ है? आपका क्या तर्क है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हम फिर लौटेंगे कल वैश्विक हिंदुस्तान के एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप लोग अपने तर्क हमें कमेंट करके बताते रहिए और हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।